हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कल मैं हमारे एक सर से बात कर रहा था। एयरफोर्स के रिटायर्ड सर हैं और अपनी सेकंड इनिंग की प्लानिंग कर रहे थे। तो बातों बातों में कई उनकी ऐसी क्वेरीज निकल के आई जो मुझे लगता है कि शायद केवल सर की ये क्वेरी नहीं होगी। कई हमारे ऐसे सर हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर होंगे, होने वाले हैं, या अभी 1 साल की सर्विस है और उनका प्लान है कि सर मैं सोच रहा हूं कि बैंकिंग एग्जाम्स को फोकस करूं। कुछ बहुत बेसिक बातों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे सर। आप लोगों की जो भी क्वेरीज आ रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं सर कि अपने लेवल पे ठीक ठीक एड्रेस कर पाऊं, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर मिले और आप अपनी समझदारी से सर, अपने डिसीजन से आप जो है वो फैक्चुअल डेटा को देख के आप तय कर पाएं कि आप किस तरह से जो है वो आगे तैयारी कर पाएंगे, कौन कौन सी चीजें आपको कैसे करनी होगी, है ना। ये कोशिश है मेरी, और मुझे बड़ी खुशी है सर, आप लोगों की तरफ से बड़ा प्यार मिलता है और लगातार आप जो है वो चीजों को लर्न कर पाते हैं। मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सर, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट, रीजनिंग का एक सर्विसमैन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे मिलता है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सर कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होती है ईएसएम कैटेगरी। देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी देखते हैं तो देयर चांसेस के सर 0.5 टू 1% सिलेक्शन रेट होते हैं सर, ठीक है। लेकिन जब आप ईएसएम में जाते हैं तो एग्जाम टू एग्जाम सर वेरी करता है, ठीक है। एक तो ये है कि जनरल से जो है वो कम कैटेगरी की आपको वैकेंसीज मिलती हैं, कुछ जो है वो बेनिफिट्स जो है वो मिल जाते हैं उसके बिहाफ में, परसेंटेज के चांसेस थोड़ा हायर आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। मतलब 5x या 10x आपके एक बेटर चांसेस जो है वो हम देख पाते हैं, ठीक है सर। ईएसएम कोटा एक सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को हाई करता है। अगर आपको मालूम है कि कट ऑफ के नंबर क्या है, आपको कितने नंबर गेन करने हैं, किस सब्जेक्ट की कितने नंबर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लास्ट के 3 साल का कट ऑफ क्या था, ईएसएम कैटेगरी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो क्या था, जनरल से कितना डिफर होता है, एसबीआई एग्जाम में कितना डिफर होता है, आईबीपीएस एग्जाम में कितना डिफर होता है, आरबीआई के एग्जाम में कितना डिफर होता है। जैसे अगर मैं इन जनरल कहूं सर, तो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में जो कट ऑफ के डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं। लेकिन अगर मैं आरबीआई जैसे एग्जाम की बात करूं, आरबीआई असिस्टेंट, तो सर 2023 में जनरल का कट ऑफ जहां 96 गया था, वहां ईएसएम का कट ऑफ सर कुछ एक जोन में 87 88 गया था। तो हमें ये डिफरेंसेस पता होनी चाहिए कि हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट पे आइए। कट ऑफ जनरली लोअर देन जनरल कैटेगरी, लाइफ शिफ्ट हाई इंटेंसिटी इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर मैं कहूं नेक्स्ट रूटीन पे, तो स्ट्रक्चर रूटीन आपका बन जाता है। जो एक बड़ी प्रॉब्लम सर जो हमने हमारे डिफेंस के सर लोगों में देखी है, वो प्रॉब्लम सर इंग्लिश में एक तो कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होती है, और जहां कॉन्सेप्ट है सर वहां स्पीड की दिक्कत तो होती है। तो एक बिगेस्ट जो गैप मैंने ऑब्जर्व किया है सर हमारे ईएसएम कैटेगरी के सर लोगों में, इंग्लिश का एक काइंड ऑफ जो है वो फियर है कि अरे सर इंग्लिश क्या ही पढ़ेंगे, मुझे बता दीजिए इतने नंबर जो है वो गेन कर लेते हैं ताकि पास हो जाए, अरे सर हम तो आरआरबी ही फोकस कर लेंगे। तो इंग्लिश सर, मैं बस यही कहूंगा कि जैसा संतोष सर भी कहते हैं कि इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है फॉर ईएसएम कैटेगरी। आपकी सिलेक्टिव अगर अप्रोच टॉपिक वाइज होगी तो आप डिसेंट मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अब सर एक मैं एवरेज कट ऑफ के सर जो है वो डिफरेंसेस आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी एग्जाम का कट ऑफ 70 80 के आसपास जाता है, तो वो ईएसएम कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 50, हालांकि 70 नंबर में थोड़ा ज्यादा कर दिए इसलिए सर, दो चार स्टेट हैं जैसे हरियाणा हो गया, केरला हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये ऐसे स्टेट है सर यहाँ पे जनरल की भी कट ऑफ हायर जाती है, एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ सर बाकी स्टेट्स की तुलना में यहाँ पे हायर जाती है। तो 70 मैंने मैक्सिमम लिख दिया, बाकी लगभग हम 60 से 68 के बीच में नंबर जो है वो एएसएम के देख पाते हैं। मेजोरिटी जो कट ऑफ के स्टेट से मतलब कट ऑफ होते हैं वो 50 से 60 के बीच में सिमट जाते हैं। इसमें भी हायर इंटेंस सर 50 से 55 है, और कई स्टेट सर 50 से भी नीचे आते हैं, ठीक है। ये स्पेशली मैं आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का इन जनरल जो है वो एवरेज बता रहा हूं, तो यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ बेनिफिट जो है वो मिलता है, ठीक है सर। ओके, 10-20 मार्क्स का आपको एडवांटेज जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल जो है वो दे ही दिया कि आप जो अगर 70-80 का कट ऑफ जो है वो देखते हैं जनरल का, तो ईएसएम कैटेगरी का हाँ सर 55 से 68 के बीच में, जिसमें 60 के ऊपर सर कुछ एक स्टेट, 50 से 60 मेजोरिटी स्टेट, और उस मेजोरिटी से कम जो है वो जो है 50 से कम में जाके रुकते हैं, ठीक है। ओके,
हम जब कंपटीशन पूल की बात करते हैं तो जनरल एप्लीकेशन लगभग लैक्स में, मतलब जहां पे आप तुलना करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरी बहुत ज्यादा हो जाती है। ईएसएम कैटेगरी, हालांकि अब सर ये मिथ भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी कंपटीशन बढ़ने लगा है। अच्छा खासा कंपटीशन है सर। आप सभी देखिए, अब 2016-17 का टाइम नहीं रह गया सर जहां पे अवेयरनेस नहीं होती थी, है ना। अभी मैं बात कर रहा था लास्ट वीक, उन्होंने कहा कि सर मैंने जॉब जब बस छोड़ी तो मैंने सर बिजनेस करने का प्लान किया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था सर कि मैं चूंकि 20 साल बाद सर्विस छोड़ रहा था, मैं कैसे पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा, तो मैं बिजनेस पे जो है वो गया। एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, फिर मुझे गाइडेंस मिला, वीडियो मिला सर, तो मैं पढ़ पाया। तो अब के टाइम पे ये है सर कि अब आपको रिसोर्सेस पर्याप्त मिलते हैं। अगर आप इसी चैनल को देखें तो मैं खुद ही कोशिश करता हूं सर कि जितनी भी बेस इंपॉर्टेंट चीजें एज अ सर्विसमैन कैटेगरी आपको जाननी चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आइए। ईएसएम डायरेक्ट इंपैक्ट लेस कंपटीशन प्रेशर एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी सर, लेकिन बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि कम है सर। अच्छा खासा जो है वो अटेम्प्ट, मतलब कंपटीशन अभी हम देख पाते हैं। ठीक है, जनरल कैंडिडेट को मतलब ऐसा कुछ एवरेज का वो नहीं है सर, है ना। बट ये है कि आप एग्जाम जो है वो जो है प्रॉपर दे सकते हैं, क्योंकि आपका कट ऑफ का नंबर कम होता है। और लेस कंपटीशन एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी में बोल रहा हूं, आपका कंपटीशन सर ईएसएम वर्सेस ईएसएम अच्छा खासा जो है वो हम सभी एग्जाम्स में सर देख पाते हैं। आप समझिए ना सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आरबीआई असिस्टेंट जैसे एग्जाम में अगर एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 88 गया है आउट ऑफ 100, तो सोचिए सर हमारे ईएसएम कैटेगरी के सर लोग कितना फोकस्ड होके जो है वो आरबीआई को देख रहे होंगे, क्योंकि जैसे जनरल बच्चों का एक ड्रीम है सर आरबीआई में जाना, ऐसी सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी भी देख रहे हैं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस, स्टेबिलिटी, 5 डेज वर्किंग, कई चीजें ऐसी हैं सर जो हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में उनको मिले। ठीक है, अब बात करते हैं सर कुछ जो है वो प्रॉस की, जैसे लोअर कट ऑफ सर सिलेक्शन रेट को हाई करता है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो ये आपको एक बेनिफिट तो मिलता है सर। ठीक है, स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग भी सर ये एक अच्छा, मतलब अगर आप देखें तो एक बेटर पॉइंट है एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। ठीक है, फिक्स टाइमिंग आपकी हो जाती है, फैमिली स्टेबिलिटी है। ठीक है, ट्रांसफर मैनेजेबल है सर। अगर आपको मालूम है कि आप क्लरिकल लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे जो है वो क्लॉज हैं कि अगर आप उनको फॉलो करें, लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी जो है वो देख पाएंगे। ठीक है, फिक्स इंक्रीमेंट एंड अलाउंस, ठीक है, पेंशन प्लस सैलरी का एक जो है वो बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है सर, ठीक है, प्रमोशन तो अभी ज्यादा फैक्टर नहीं होगा ये सब में सर। ठीक है, 60-70% क्या कहते हैं सर्विसमैन रिपोर्ट इन, देखिए ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया सर, इसको थोड़ा समझिए। होता क्या है कि आप एक सर्विस से आ रहे होते हैं, ठीक है, उस सर्विस में आपकी एक अलग लाइफस्टाइल होती है। तो मैं जब ये कहता हूं कि इट्स काइंड ऑफ मतलब सेटिस्फेक्शन, तो शायद आप एक नए इन्वायरमेंट में जब आप प्रॉपर कंफर्ट होते हैं तो इट टेक्स अ टाइम सर, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एक बार जब बैलेंस हो जाते हैं आप, तो आपको फिर ये लाइफ ज्यादा बेटर समझ में आती है कि हाँ यार, अगर मैं इसमें अपने करियर ग्रोथ को देखूंगा तो लॉन्ग रन में मैं जब क्या कहते हैं रिटायरमेंट भी यहाँ से लूंगा तो भी मुझे खास जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। इफ गोल इक्वल टू स्टेबिलिटी प्लस फैमिली प्लस लॉन्ग टर्म जो है वो सिक्योरिटी, देन यू प्रिपेयर 3-4 मंथ सीरियसली। देखिए मैं आपसे सिंपल कहूं कि अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि मुझे फैमिली की स्टेबिलिटी मिल जाए, स्वयं की स्टेबिलिटी मिल जाए, और लॉन्ग टर्म एक सिक्योरिटी आपको इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, तो यस आपको सीरियस होके सर आपको यहाँ पे अगले 3 से 4 महीने एटलीस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। इफ गोल इक्वल टू थ्रिल रेस्पेक्ट एक्शन लाइफ, देन यू स्विच विदाउट मेंटल। देखिए इसमें मेरा पॉइंट ये है सर कि यहाँ पे प्रिपरेशन फेज का दौर अलग है, प्रिपरेशन टाइम एक अलग फेज का है सर। इसके बाद जिस जॉब पे आप जाएंगे वो जॉब आपकी हो सकता है प्रीवियस जॉब से थोड़ा डिफरेंट हो सर, तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब आप एक्सेप्ट करेंगे सर तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ज्यादा खास मुझे दिक्कत नहीं है, मैं फोकस्ड अपनी स्टडी करूं, मेरा काम जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था उस पर देखते हैं सर। ईएसएम एस्पायरेंट्स फेलियर रीजन 70%, एक जो प्रॉब्लम है सर वो इंग्लिश की है। मैं आपसे फिर कहूं सर, मैंने लाइव किसी एनालिसिस में संतोष सर से ये चीज पूछी थी कि सर इंग्लिश का हमें डिटेल बताइए सर, हमारी ईएसएम कैटेगरी में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने ये कहा कि सर जिस तरह का पेपर होता है, जिस तरह के पेपर्स के नंबर्स होते हैं, और जिस तरह से एक ईएसएम का एक मतलब सेलेक्टिव अप्रोच है, अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे एक डिसेंट मार्क्स गेन कर पाएंगे सर, है ना। इफ यू आर
ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम सर मैं इनिशियल लेवल से देख रहा हूँ। आज भी मैं बात करता हूँ तो मुझे सर लोग कह देते हैं, अरे सर हम तो सोच रहे हैं आरआरबी ही कर लें, इंग्लिश को क्या ही करें। बट इंग्लिश सर इतना भी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो, ठीक है। 60% सर स्पीड का इश्यू है, 50% मॉक एनालिसिस नहीं करते। देखिए सर, मॉक देने से सिलेक्शन हो जाते तो आज हर कोई बैंकर होता। अगर मॉक देने से सिलेक्शन होते सर तो हर कोई यार आज बैंकर होता। हर कोई बैंकर इसलिए नहीं है सर क्योंकि उसको मॉक की स्ट्रेटेजी नहीं पता है। तो आपको सर मॉक देना नहीं है, एनालिसिस भी करना है, इन डेप्थ एनालिसिस करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को फोकस करना है, अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। और ज्यादा से ज्यादा गलतियां आप देखेंगे तो आपकी ही गलती कम होगी। तो जब मैं ये कहता हूं कि स्पीड का इश्यू है, ऐसा इसलिए है सर क्योंकि आपने लेट सपोज 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर आपने गेन कर लिए, 20 नंबर आपने अटेम्प्ट किए जो गलत हो गया, 30 नंबर आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो जो अटेम्प्ट नहीं किए उसमें गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो आपने अटेम्प्ट किए और गलत हो गए उसको अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम है सर। तो आपको एनालिसिस में टाइम देना पड़ेगा, आपको सर एफर्ट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पुश आपको लगाना पड़ेगा ताकि आप एक डिसेंट नंबर सर जो है वो मॉक के अंदर गेन कर पाए। ठीक है सर, ओके। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि प्रीलिम्स से मेंस 10 टू 12 मतलब 12x जो है वो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। 100 सीट से तो 1000-1200 बच्चे लेट सपोज मेंस में होंगे। ये सब में क्या है सर कि एक एडवांटेज थोड़ा सा कट ऑफ का होता है सर कि हाँ भाई आप प्रीलिम्स जो है वो आसानी से एक स्टेप आगे पहुंच जाएंगे। और मेंस की भी सिलेक्टिव मतलब स्ट्रेटेजी है सर। मैं आपको बताऊं लास्ट टाइम में भी आईबीपीएस क्लर्क का जो है एग्जाम हुआ था और हमारे बहुत सारे ईएसएम के सर लोग सेलेक्ट हुए हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है सर, अगर मैं आपको दिखा पाऊं थोड़ा डेटा सर। तो हमारे ईएसएम के बहुत सारे सर लोग जो हैं वो इस बार आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के अंदर सेलेक्ट हुए हैं सर। मैंने मेंस में एक स्ट्रेटेजी बताई थी सर कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, 15 मार्क्स से आपको ऊपर गेन नहीं करना है। और डेटा के साथ मैंने बताया था कि क्यों नहीं करना है, चारों सब्जेक्ट का मिक्सअप नंबर कितना आएगा, ये जो नंबर आएगा ये आपको क्या ओवरऑल सिलेक्शन दिलवाएगा कि नहीं दिलवाएगा। मैंने स्ट्रिक्टली यूट्यूब में बोला था, आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है सर, आप देख सकते हैं। हमारे मेजोरिटी सर लोगों का ये कहना है कि सर वो स्ट्रेटेजी मैंने प्रॉपर फॉलो करी सर। मतलब मेरे 15-16 मार्क्स आ गए तो मैं रुक गया कि अब इससे ज्यादा मुझे एक्यूरेसी खराब नहीं करनी है। एक्यूरेसी खराब होगी तो मेरा ही मार्क्स कम होगा, मुझे ही प्रॉब्लम होगी। तो वो जो स्ट्रेटेजी थी सर मेंस की, वो लगभग हमारे सब लोगों ने फॉलो करी और उसको उनको बेनिफिट मिला। तो मेंस की भी स्ट्रेटेजी है सर, मेंस का भी तरीका है। अगर आप उसको सही से समझ के अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट करेंगे तो यस आपको बेनिफिट सर वहां पे मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। तो हम कहां पे थे सर? ठीक है, ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जो फाइनल जो मेंस की लिस्ट बनती है सर, उसी को मेरिट, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो बेसिकली मेंस के मार्क्स के आधार पे होती है। ठीक है, क्योंकि आप क्लरिकल लेवल एग्जाम के लिए मतलब एलिजिबल होते हैं तो मेंस के बाद एक एलपीटी औपचारिकता के तौर पे होती है। बट जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें मेंस के नंबर अच्छे खासे मैटर करते हैं। ठीक है, कंपटीशन शार्पली ड्रॉप्स हो जाता है मेंस में, सीरियस कैंडिडेट ओनली रिमेन्स। मतलब होता क्या है, देखिए जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपने देखा होगा 10 लाख फॉर्म भर गए, 15 लाख फॉर्म भर गए, तो इसलिए कि हर कोई ट्राई कर रहा होता है कि यार मैं देखूं कि मेरा लेवल क्या है। लेकिन मेंस आते आते सर ये बच्चे सारे साइड हो जाते हैं। क्यों? पढ़ने वाला ही बच्चा ही जो है प्रीलिम्स क्लियर करेगा, हर कोई तो नहीं कर सकता है। तो मेंस में आपको सिलेक्टिव एक कंपटीशन मिलता है, उन बच्चों से मिलता है जो एक सीरियस होकर पहले तैयारी कर रहे थे और मेंस में हो सकता है अब जो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे वो पहले से 2 गुना एक्स्ट्रा कर रहे होंगे। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आइए। तो हमारा जो मेन एक रेंज है सर, इन जनरल रेंज में बता रहा हूं, जब हम लोग नोटिफिकेशन किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे बात करेंगे तब तो मैं डिटेल जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, इन जनरल हम ये कहते हैं कि 25 से 30 नंबर की सिलेक्टिव अप्रोच, 25 से 30 नंबर की सिलेक्टिव अप्रोच आपकी क्वांट की, ये वेरी करता है कि एग्जाम कौन सा है, उसके लास्ट के 3 साल के ट्रेंड क्या है, 3 साल के ट्रेंड में एक सर्विसमैन का कट ऑफ क्या है, सेक्शनल कट ऑफ क्या है, उसके बिहाफ में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल के नंबर क्या हो सकते हैं। अगर ये रेंज हुई तो आपका टारगेट क्या होगा, ये रेंज हुई तो आपका टारगेट क्या होगा। किसी भी सिचुएशन में आपकी रेंज यहां से अगर यहां से बनेगी तो नंबर थोड़ा फ्लक्चुएट भी होंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। ये हम हमेशा इन जनरल जो है वो नोटिफिकेशन आने के बाद देखते हैं। बट नॉर्मली मैं देखूं तो 25 से 30, ऐसी 18 से 22, अगर ये अप्रोच आप जो है वो समझ लेंगे तो आप सर आराम से 65 टू 70 का अगर स्कोर एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं किसी भी एग्जाम में, स्पेशली एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क जैसा, सॉरी एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क जैसा एग्जाम हो गया,
तो आपको सर डिसेंट यहाँ पे जो है वो नंबर मिल जाते हैं। ठीक है सर, ओके। अब प्रॉब्लम मैंने आपको बताई ही है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, 60% जो है वो स्पीड की प्रॉब्लम होती है, 50% लोग जो है वो एनालिसिस नहीं करते, नॉट बिकॉज की कंपटीशन टफ है, बट सर लोगों को क्या लगता है कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इंग्लिश कम से कम इग्नोर करके बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करूं। बट आजकल आप देखिए ना सर, सेक्शनल कट ऑफ भी एग्जाम्स में होते हैं, तो आपको सर थोड़ा तो उसमें सर मतलब एफर्ट करना ही पड़ेगा। इफ यू आर एक्स सर्विसमैन, थोड़ा सा आपके सिलेक्शन के परसेंटेज हायर होते हैं अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। कंपटीशन एज कंपेयर टू जनरल लोअर में नहीं कहूंगा सर, क्योंकि अब सर ईएसएम वर्सेस ईएसएम, यहाँ पे मैं सिंपल ऐड करूं सर, ईएसएम वर्सेस ईएसएम ज्यादा हो गया है अभी, ज्यादा नहीं काफी ज्यादा हो गया है। बट बिना प्रिपरेशन के चांसेस बिल्कुल जीरो है सर, और ओवर कॉन्फिडेंस अगर हम थोड़ा सा भी अगर है तो वो बहुत बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज होगा सर। ये आपको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, ओके। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि ये मैटर नहीं करता सर कि कितनी देर पढ़े या कितनी बुक्स खरीदी, अगर आपकी स्कोर एक्यूरेसी और मॉक एनालिसिस सफिशिएंट नहीं है, आप टाइमली नहीं करते, आप इस पे काम, देखिए सर हम आपको पढ़ा देंगे सर, सही कंटेंट दे देंगे, डेडिकेटेड सब कुछ दे देंगे जो ईएसएम कैटेगरी को हमको देना चाहिए। और मुझे खुशी है सर कि अभी लास्ट के जो एग्जाम हुए हैं बम्पर सिलेक्शन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हुए भी हैं सर, तो ये तब वर्थ हुआ ना सर जब हमारे एक सर जो हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को सीरियस होकर, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात फैक्चुअल है, ये बात फैक्चुअल है, मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब आप सर दिए गए डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा सर। देखिए जब हम इस चीज को कहते हैं कि हम प्राउडली ये चीज कह सकते हैं कि हमारे सर लोग जो है वो दी गई गाइडेंस को उन्होंने फॉलो किया, इसका मतलब ये है कि वो अपने सिलेक्शन के लिए एक प्रकार से उन्हें मालूम था कि हाँ यार दिस इज द मेथड जो मुझे अप्रोच में लानी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि यूट्यूब में सर जनरली सर एक सर्विसमैन पे इन डेप्थ गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले बहुत रेयर हैं सर। हमारी कोशिश है कि जो हमने स्टार्ट किया है उसका बेनिफिट हमारे सर लोगों को हुआ भी है सर। तो होता क्या है कि जब आप एक रेगुलर गाइडेंस के साथ फॉलो करते हैं ना सर, तो जब आप खुद से ट्राई करते हैं तो चैलेंज क्या क्या आते हैं कि आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या कवर करना है क्या नहीं कवर करना है, कंफ्यूज होते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से मैं तैयारी करना स्टार्ट करूं, आपको रिसोर्स पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कंटेंट रीजनिंग का क्वांट का क्या मिलेगा, ना टॉपिक वाइज डेडिकेटेड नोट्स आपको मिलते हैं, ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, लैक ऑफ गाइडेंस जब होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपको अपने गोल को अचीव करने में। लेकिन जब आप अपनी फोकस स्टडी करते हैं जिसमें सिलेबस कवरेज हो गया, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हो गए, देन प्रैक्टिस एंड रिवीजन हो गया, स्टडी नोट्स क्विजेस हो गए, गाइडेंस एंड मेंटरशिप हो गया, तो वो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं सर। इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने स्पेशली डेडिकेटेड सर हमारा एक एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक या सुपर पैक हमने लॉन्च किया है सर। ये एक इकलौता ऐसा पैक है सर जिसमें केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के ही बैचेस आपको मिलेंगे। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, शक्ति एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच, नाबार्ड का जो है वो एक्स सर्विसमैन मेंस बैच, आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन जवान बैच, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बॉर्डर एक्स सर्विसमैन बैच, योद्धा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एक्स सर्विसमैन बैच। इसके अलावा हमारा सर पलटन आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन बैच 2026 लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस एक्स सर्विसमैन, आरआरबी क्लर्क प्री प्लस मेंस फाउंडेशन एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा आरबीआई असिस्टेंट मेंस एक्स सर्विसमैन बैच भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सर आपको हमारे इस सुपर नाइक या सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। ये क्या है सर, ये इकलौता ऐसा पैक है सर जो डेडिकेटेड केवल ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी को टारगेट किया गया है। इसके अंदर सर अभी तक की जितनी भी ईएसएम या एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं वो मिलेंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन के बैचेस चल रहे हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा आने वाले टाइम पे जो भी हम एक्स सर्विसमैन के बैचेस लॉन्च करेंगे सर या हम प्लान करेंगे वो भी आपको ईएसएम सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे गया सर, ऐसे चैनल पे गया, मैंने ऐसे रीजनिंग बाय पे सर्च किया, ठीक है सर। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे आप चैनल पे जाएंगे, आप किसी भी वीडियो पे सर क्लिक करिए। मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊं, जैसे मान लीजिए चैनल है सर, ठीक है, मान लीजिए सर मैंने इसी पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे गए, नीचे जाते ही सर आपको ये सेकंड वाली लिंक बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक की मिल जाएगी सर। ये आपकी लिंक यहाँ पे खुल गई। इसको अवेल करते समय सर कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ती है, कहीं भी कोड की, तो आप सर मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा।
आप सर मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको सर मैक्सिमम डिस्काउंट सर इस पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन ठीक ठीक समझ में आया होगा सर, आपके काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट है सर, कोई मन में सवाल है सर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।